नमस्कार। अनंत कथा अमृत में भाग 31 में आज आपका स्वागत है। हरिप्रिय नैनीताल से बताती हैं, हम कई महिलाएं उत्तराखंड की तीर्थों की यात्रा हेतु हरिद्वार पहुंच गई थी और जैसे हम करते आ रही थी कैची धाम में, वृंदावन में तथा अन्य धामों में हम मुंह अंधेरे ही स्नान को निकल पड़ी थी। उस दिन समय का भी कुछ अनुमान नहीं रहा। हर की पौड़ी पहुंचने पर देखा कि एकदम वीरान है। बिजली की रोशनी जहां तक पहुंच रही थी, मैं कुछ आगे बढ़ गई, अपने संतुलन खो बैठी। जल के वेग से मेरे पांव उठ गए, मैं प्रवाह के साथ बह चली। जब मैं अपने को रोक पाने में असमर्थ हो गई तो चिल्लाई, अरे मैं बह गई। यह सुनकर साथ में आई अध्यापिका मुझे बचाने गंगा जी में कूद गई, पर एक तो जल प्रवाह का वेग और ऊपर से मेरा भारी भरकम शरीर का वजन कहाँ झेल पाती वह दुबली पतली महिला। उधर बदहवासी में मैंने उसे जकड़ लिया तो वह भी मेरे साथ बह चली। कुछ देर बाद मैं इतना पानी पी चुकी थी कि अचेत हो गई। चेतना लौटने पर पाया कि मैं हर की पौड़ी से दूर पहले पुल के पास प्लेटफार्म पर पड़ी हूँ। धीरे धीरे मैं कुछ अधिक चैतन्य और स्वस्थ हुई। तब साथ की महिलाओं ने बताया कि हमको डूबते देख लीला भाई अब स्वर्गीय रोते हुए प्लेटफार्म पर बहाव की तरफ दौड़ती हुई चिल्लाती रही, महाराज हरिप्रिय डूब रही है, बचाओ। तभी सहसा कंबल ओढ़े एक आदमी वहां प्रकट हो गया और अपने आप कंबल फेंक पानी में छलांग लगा दी तथा थोड़ी देर में हम दोनों किनारे पर खींच लाया। उसी ने मेरे पेट से बहुत सारा पानी निकाल दिया, परंतु तब हम में से किसी ने को ध्यान न रहा कि वह व्यक्ति कौन था। अपना काम कर वह बिना कुछ बोले भी चला गया। इस लीला का स्पष्टीकरण महाराज जी ने स्वयं किया। हमारे कैची लौटकर उन्हें प्रणाम करते ही नाराज़गी की मुद्रा में केवल इतना भर कह गए, चली जाती हैं आधी रात को ही स्नान करने, फिर हमें बचाना पड़ता है। आज के अध्याय में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अनंत कथा अमृत के एक नए अध्याय के साथ। राम राम।